यस, वेलकम एवरीवन। हम सभी अ, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। संध्या स्वाध्याय में हम सभी मिलकर गीता का अध्ययन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण के द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले अपने उस ईश्वर को नमन करती हूँ जिसने हम सबके भीतर ये प्रकाश भरा, जिसने हम सबको बनाया और जो सब कुछ हम सबका देखने वाला है। उस करण करावन हार को हम हृदय से नमन करते हैं, उसकी आशीष लेते हैं और इस कार्य को आरंभ करते हैं। हम अपने सभी गुरुओं को भी नमन करते हैं क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसमें हम अपने गुरुओं को बार बार शत शत नमन करते हैं। हमें उस ईश्वर तक मिलाने के लिए, हमें ये ज्ञान देने के लिए, सारी दुनिया को समझने का जो ज्ञान हमें दिया हमारे गुरुओं ने दिया। तो आज तक जितने भी हमारे सबके जीवन में गुरु आए उन सभी गुरुओं को मैं नमन करती हूँ, हृदय से उन सभी को आभार देती हूँ। हमारे से कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि हमारे से कभी भी जाने अनजाने हमारे किसी भी गुरु का या किसी भी व्यक्ति का हमने निरादर किया हो। हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और हम सभी उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन में उस प्रकाश को भरते हैं। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग गीता के सांख्य योग को देख रहे हैं, चैप्टर 2, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए उसको गाइडेंस दे रहे हैं। एक मिनट। तो हम सभी अभी तक हमने देखे श्लोक जिनके अंदर हमें अपने को कैसे, हमें अपने को आत्म संयम को कैसे अपने जीवन में लेके आना है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम इसके आगे के श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 62, सभी ध्यान से सुनेंगे। यतो विषयान् पुंस Manifestation is not magic, it is physics. Most people think the law of attraction is about magic or luck or wishful thinking. सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमने देखा श्लोक 62 के अंदर कि विषयों का जो चिंतन करने पर उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, कि हम किसी भी विषय के बारे में जब चिंतन करते हैं तो उससे हमें एक आसक्ति, एक लगाव, एक राग उत्पन्न होता है और उस आसक्ति से हम कोई भी इच्छा को विकसित करते हैं और उस इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया था कि जब किसी सुंदर, सुखद और मनोहारी वस्तु का व्यक्ति चिंतन करता है तो उसके प्रति उसके मन में आसक्ति उत्पन्न होती है और उसे प्राप्त करने के योग्य समझकर वह उसे पाने की इच्छा करता है, अभिलाषा करता है, जिसे स्पृहा कहते हैं। और उस पर अधिकार पाने का पूर्ण प्रयास करके उसकी प्राप्ति हेतु वह संघर्ष करता है कि किसी कारणवश इच्छा पूर्ण ना होने पर वह क्रोधित हो उठता है। वस्तु प्राप्ति में जब देखता है वो है कोई बाधा उत्पन्न होती है उस वस्तु को प्राप्त करने में, तो वह उत्तेजित हो उठता है और उससे द्वंद्व करता है और उसका वैरी हो जाता है। तो यह जो श्लोक है ये व्यक्ति को उसकी इच्छाएं, उसकी इंद्रियां कैसे उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करती हैं उसके विषय में बताती हैं। साथ ही इसका जो अगला श्लोक है वो भी इससे ही
संबंधित है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, यानी कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति लोप होता है, यानी कि हमारी जो याद करने की क्षमता है, स्मृति विभ्रंश जिसे कहते हैं, मेमोरी लॉस, की जो चीजें विवेक बुद्धि से नहीं कर पाता, और उससे उसका बुद्धि नाश से मनुष्य का विनाश हो जाता है। इतने श्लोक हमने कल देखे थे। क्रोध मोह का कारण है। क्रोध आने पर व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार बोलता है और वह कोई भी कार्य करता है। भावुकता और आसक्ति उसके विनाश का कारण बन जाएगी और वह अज्ञानी जैसा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर हमें उन्होंने बताया कि हमें अपनी इंद्रियों को क्यों नियंत्रण में रखना आवश्यक है। इसके पश्चात के हम श्लोकों को देखते हैं। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्त। यहाँ पे हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि राग द्वेष विषय युक्तस्तु, अर्थात कोई भी जो राग और द्वेष है उनके कारण से वो विषयों के, इंद्रियों से जब वो अटैच हो जाता है, जब उसके मोह में पड़ जाता है, यानी संयमी पुरुष जो होता है वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करता है और आसक्ति से और विरक्ति से वो मुक्त रहकर अपने विषयों में विचरण करता रहता है। अर्थात विषयों को भोगता हुआ भी वह परमात्मा के प्रसाद को प्राप्त करता है। अर्थात कि वो संसारिक कामों में, अपने कार्यों में, अपनी दिनचर्या में है, लेकिन वो उनसे इतना इन्वॉल्व नहीं है, उनसे एक सामंजस्य बनाकर चल रहा है, जो कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, मन और इंद्रियां प्रकृति वश ही आसक्ति और विरक्ति की दो धाराओं से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि मन और इंद्रियों को कुछ विषयों से तो लगाव है और अन्य कतिपय विषयों के प्रति विरक्त भाव है, किंतु एक अनुशासित व्यक्ति अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके ही विषयों में विचरता है। राग द्वेष से ऊपर उठकर आत्मा के प्रभुत्व में वह शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अनुशासित आत्मा की इच्छा शक्ति प्रबल होने के कारण मन और इंद्रियां उसके आधिपत्य में रहती हैं। अनुशासित आत्मा प्रेम और घृणा को त्याग कर केवल उन्हीं विषयों का भोग करती है जो शरीर को चलाने के लिए अनिवार्य हैं। वह शास्त्र द्वारा निषिद्ध विषयों का उपभोग नहीं करता है। इस श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तो वो यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि कैसे स्थित प्रज्ञा होना है, स्थित प्रज्ञा में विचरण होने से क्या होता है। तो वो यहाँ पर उसका उत्तर अर्जुन को दे रहे हैं कि जब अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हो, जब आप अपनी इच्छा शक्ति अनुशासित होते हो, तो आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और इंद्रियां आपके अधीन हो जाती हैं, तब आप कोई भी कार्य करते हो तो उसको, शरीर को चलाने की ऊर्जा आपको मिलती है, उन कार्य को पूरा आप कर पाते हो। अन्यथा आप उन जो विषय हैं उनका उपयोग नहीं कर पाओगे, उनका उपभोग नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही अगले श्लोक में वे कहते हैं, जब शांति में, उस शांति में सब दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रशांत मन वाले की बुद्धि शीघ्र ही आत्मस्थ हो जाती है, यानी कि अपने आप में स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति आत्मस्थिर होता है उसकी बुद्धि अपने आप में स्थिर हो जाती है। मन की शांति होने पर भी विषयों के पीछे भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। योगी को अपनी विवेक बुद्धि पर पूर्ण अधिकार होता है। बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाती है, वह अत्यंत स्थिर हो जाती है। शरीर और मन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों श्लोकों 64 और 65 के द्वारा अपने आप को नियंत्रण की अवस्था के बारे में बताया गया है। यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए कोई बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जैसा पहले भी उन्होंने बताया, हमें आत्म संयम की आवश्यकता है, सेल्फ डिसिप्लिन की हमें आवश्यकता है।
और इस सेल्फ डिसिप्लिन के लिए वो कहते हैं कि साधक को हमेशा डर लगता है। स्वामी राम यहाँ पे बोलते हैं कि हर कोई डिसिप्लिन नाम के वर्ड से डरता है, उसको लगता है कि पता नहीं ये डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन क्या चीज है। और इससे उसको आत्म अनुशासन में उसको विश्वास जो व्यक्ति नहीं करता, वह आत्म का अपना गहन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रिय तृप्ति केवल क्षणिक सुख में रूप से सुखदायक होती हैं। जिस क्षण सुखदायक वस्तु लुप्त हो जाती है, सुख भी लुप्त हो जाते हैं। और जब सुखदायक वस्तुएं अनुपस्थित हो जाती होती हैं, तो व्यक्ति को दुख का अनुभव होता है। यही हम सबके साथ होता है कि हमें कोई कार्य करने में आनंद आ रहा है और हमें वो कार्य करते हुए कोई बाधा पड़ती है, हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो हम सभी दुखी हो जाते हैं। अतः सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति सुख और दुख दोनों का स्रोत है। शांति का अनुभव उस मन द्वारा होता है जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त होता है। यानी शांति कब प्राप्त होगी? जब हमारे मन में जो इंद्रियों को पाने, इंद्रियों से जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो शांत होगी। उनसे जब वो मन मुक्त होगा। मन सामान्यतः उन इंद्रियों का दास होता है जिसका वह उपयोग करता है। लेकिन जब मन का इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, तो उसमें सही गलत और हितकारी और विकर्षणकारी में भेद करने की शक्ति आ जाती है। अदरवाइज अगर आप एक छोटे बच्चे को भी आप फोन देते हैं, तो उनसे हम लेना चाहें, उसे उसमें रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम उससे वो छीनते हैं, उसकी वो अवस्था से उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो उतना ही दुखी होता है। तो एक चाहे किसी भी स्टेज का बच्चा हो, चाहे हमारे साथ भी क्यों ना हो, ये अवस्था सबके साथ आती है और उसमें वो व्यक्ति दुखी होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इंद्रियों पर नियंत्रण जब आवश्यक हो जाता है, तो ही व्यक्ति में वो विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है, सही गलत का ज्ञान उसे आता है और वो समझ आती है कि नहीं, मेरे लिए अभी ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मुझे क्या करना है। एक स्थिर और जो सम मन होता है, स्थिरता जिस मन में होती है, वो मन शांत होता है। और केवल एक शांत मन ही जो होता है वो दुखों से मुक्त होता है। इसीलिए हम ध्यान के द्वारा शांति का अनुभव करते हैं। दुख तो कैसे आ जाते हैं वो तो हम सबको पता ही है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सब कुछ है, हमने इकट्ठा किया है, देखा है, दूसरों का सुना है और अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं। हमें उससे ध्यान को हटा के शांति की तरफ बढ़ना है, क्योंकि जब मन शांत है तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से भी दुख खत्म हो जाएंगे। जो मन दुख और संताप से और विकर्षणों और क्षय से मुक्त होता है, वह एक प्रबल इच्छा शक्ति का निर्माण करता है। यानी जो भी दुख आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब वो दुख आपके खत्म हो जाते हैं, तब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। क्योंकि आपकी सारी एनर्जी तो उसी इमोशन में जा रही है। एक जैसे एक आप बाल्टी भरने के लिए आपने लगाई है और उसमें नीचे एक छेद है, वो बिल्कुल उसी की तरह होगा। उस इच्छा शक्ति के प्रयोग से व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यधिक सफलता मिलती है। एक विकर्षण मन में कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, लेकिन एक एकाग्र और एकाग्र मन इच्छा शक्ति का निर्माण करता है। दुर्बल और क्षीण इच्छा शक्ति वाला विद्यार्थी विकर्षणों के कारण अपनी साधना में सफल नहीं होता, किंतु जिस विद्यार्थी का मन एकाग्र होता है, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और वह कोई भी काम बड़ा साहसी होकर, निडर होकर करता है। और जितने भी अवरोध आते हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं, उनको दूर करके वो आगे बढ़ने में सक्षम होता है। अब अगर हम आज के स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ भी हैं, हम स्कूल्स में भी हैं, हम एज अ टीचिंग प्रोफेशन में भी हैं, तो इस अनुशासन से सबको डर लगता है। अरे ये तो एक कोई पेनफुल चीज है और हर कोई इससे बचना चाहता है, तो और उसको नकारते भी हैं। यह उनकी भ्रांति होती है कि अनुशासन जो है वो अधिकारियों द्वारा, बड़ों के द्वारा जो लगाया जाता है, वो कोई दंड है। हम इसको दंड के रूप में लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे अनुशासन शब्द सुनते हैं, तो वो डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे हर किसी के लिए बात की गई है, चाहे वो ध्यान के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हो, चाहे पढ़ने से संबंधित हो। इसलिए वो कहते हैं कि अनुशासन के बिना मन पर नियंत्रण असंभव है, और मन पर नियंत्रण के बिना एकाग्रता संभव नहीं है। कम व्हाट में, यू हैव टू सिट फॉर मेडिटेशन। आपको आंखें बंद करनी ही करनी है, आपको अपने आप को चारों तरफ से हटाकर
अपने ऊपर ध्यान देना है। इसे अनुशासन कहते हैं कि मेरे लिए मैं प्रायोरिटी हूँ और मुझे अपना ध्यान रखना ही रखना है। इसलिए ना इच्छा शक्ति, ना साहस, ना निर्भयता, क्योंकि ये गुण आत्म अनुशासन के अभ्यास से क्रमिक रूप से विकसित होते हैं। तो यानी कि ये जितनी भी इच्छा शक्ति है, मोटिवेशन है, या लेक्चर्स हम सुन रहे हैं, या करेज है, ये कब आएंगी? जब हम अनुशासन में होंगे। हमें पहले अपनी इंद्रियों को साधना है अनुशासन के तप के द्वारा। हमारे आज के अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनमें खोज करने की बहुत प्रवृत्ति रहती है। वो जानना चाहते हैं कि कहाँ से आया, ये क्यों आया, ये ऐसे क्यों होता है। लेकिन वे निरंतर भौतिक जल में स्नान करते हैं और यहाँ प्राप्त सुखों में आनंद प्राप्त करते हैं। इंद्रिय तृप्ति में लीन होने के कारण सत्य को जानने की उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। वे एक दिशा में जाने की सोचते हैं, लेकिन हर समय वे दूसरी दिशा में जा रहे होते हैं। साधक को ये समझना चाहिए कि मन, कर्म और वाणी को एक ही लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के आनंद की खोज करते हुए सत्य की खोज की इच्छा रखने से विभाजन पैदा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जैसी इच्छा करता है उसे वैसा ही सोचना चाहिए, और जैसा सोचता है उसे वैसा ही कार्य करना चाहिए। अथवा भीतर एक गंभीर विभाजन पैदा होता है ना ये, कि हम लोग चाहते कुछ और है लेकिन हम करते कुछ और है। तो आपकी सोचने में, बोलने में, करने में एकता हो, उसमें कोई भी अलग अलग ना हो, सब कुछ एक ही हो। अब इसके आगे हम 66 और 67 श्लोक को सुनते हैं। तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। हाँ जी, यहाँ पे 66 श्लोक के अंदर अ, स्वामी राम कह रहे हैं इसकी व्याख्या अनुवाद करते हुए कि अयुक्त मनुष्य में बुद्धि और भावना का अभाव होता है। भाव के अभाव में ना तो ध्यान एकाग्र हो सकता है और ना ही उसे शांति मिल सकती है। शांति के अभाव में सुख की कामना कैसे कर सकते हैं? जो व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, इसकी व्याख्या वो ऐसे करते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, उस ध्यान के बिना व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अनिश्चय आत्मिका बुद्धि, यानी कि जिसका स्वयं पर निश्चय नहीं है, उससे जो युक्त व्यक्ति है वो ध्यान का अभ्यास कर ही नहीं सकता। यानी हमें पहले स्वयं को जानना है। क्या है? अपने आप को जानना, आत्मा के रूप में जानना। ना तो उसे आत्मज्ञान की ऐसे व्यक्ति को तड़प होती है, और ना ही मोक्ष के लिए उसके अंदर कोई उत्कट आकांक्षा होती है। ध्यान ना करने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, और अशांत व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छा और तृष्णा शांति की शत्रु हैं। भौतिक सुखों की लालसा करने वाले किंचित मात्र भी सुख की अभिलाषा नहीं कर सकता। मन तो सदा अशांत है और विश्व की ओर दौड़ रहा है। लेकिन इस तृष्णा के शांत होने पर वास्तविक शांति का सुख प्राप्त किया जा सकता है। तभी मन एकाग्र होगा, ध्यान में आनंद आएगा और आत्मा में स्थित हो जाएगा। यानी कि पहले अपने को जानना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में जब हम अपने साथ जुड़ते हैं तो हम असलियत में शांति को प्राप्त करते हैं। और इसके अगले श्लोक का वर्णन करते हुए, वे अनुवाद करते हुए कहते हैं कि इसीलिए इतस्ततः भटकती हुई जो इंद्रियां हैं, उनका अनुगामी मन मनुष्य की बुद्धि का उसी प्रकार हरण कर लेते हैं जैसे जल में पड़ी नौका को वायु बहा के ले जाती है। यानी कोई व्यक्ति जब इंद्रियों के पीछे दौड़ता है तो वो इंद्रियां उसको बहा के ले जाती हैं, जैसे कोई जल में कोई नौका हो और वो नौका उसको बहा के वायु बहा के ले जाती है। इंद्रियों के संग रमण करने वाला और सतत विषय वासनाओं का चिंतन करने वाला मन मनुष्य के विवेक को पूर्णतः नष्ट कर देता है। जिस प्रकार वायु नाव को अपने मार्ग से दूर ले जाता है,
उसी प्रकार मन साधक को आध्यात्मिक पद से विचलित करके भौतिक विषयों की ओर उन्मुख कर देता है। तो ये हमने जाना कि इतना उन्होंने जो इतने सारे श्लोक जो दिए हैं कि अपनी इंद्रियों को हमें कैसे वश में करना है, इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या हमारे कार्य हैं और हमें कैसे इस कार्य को करना है। वे कहते हैं कि सत्य असत्य में, शाश्वत और अनित्य में भेद करने के लिए शुद्ध बुद्धि आवश्यक साधन है। यह विवेक व्यक्ति को संसार के विषयों से अनासक्त होने में मदद करता है। कि अब हमें विवेक बुद्धि अगर जागृत करनी है तो हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करना होगा। जब कोई दृढ़ता पूर्वक साधना करता है तो उसे अनासक्ति की शक्ति प्राप्त होती है, और जब कोई अनासक्त होता है तो उसे पूर्ण एकाग्रता प्राप्त होती है। पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एकाग्रचित होता है और अपनी समस्त मानवीय शक्तियों का वह उपयोग कर सकता है, और तब वह शांति का अनुभव करता है और शांति उसको सुख लेकर आती है। जब इंद्रियां जो होती हैं उस तृप्ति के विषयों से सुख को प्राप्त नहीं करती हैं, सुख के समान उसको कोई प्राप्ति नहीं होती है, तो सुख इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जाने वाला एक आनंद है, जबकि सुख शांति की एक स्थिति का परिणाम है। सुख यानी हैप्पीनेस हमें कब मिलती है? जब हमें शांति होती है। तो पहले शांति आती है, उसके बाद सुख आता है। मानव शरीर एक रथ के समान है जिसमें व्यक्तिगत आत्मा विराजमान है। मानव बुद्धि जो है वो उसकी सारथी है और मन लगाम है। इंद्रियां वे घोड़े हैं, और जो रथ को इंद्रिय भोग की वस्तुओं की ओर ले जाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अपने मन को शांत कर लेता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति वह दृढ़ रहता है और रथ को आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। जबकि मूर्खों में योग का ज्ञान नहीं होता और वे इंद्रियों को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। और अप्रशिक्षित घोड़े जो होते हैं, यानी कि जो इंद्रियां होती हैं वो अविश्वसनीय होती हैं, यानी कहीं भी धोखा दे सकती हैं आपको। लेकिन प्रशिक्षित घोड़े रथ को आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रियों को वश में करना सीखता है और वह मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन जो मूर्ख और अनियंत्रित हैं वह जन्म और मृत्यु के जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे हमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। इसके पश्चात जो श्लोक हैं उनको अभी सुनते हैं। थोड़ी पहले इसकी व्याख्या करती हूँ कि इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान उसका ही स्थिर है जिसकी इंद्रियां विषयों से परामुख और संयत है। विषय यानी कि जो आपके चारों तरफ की दीन दुनिया है, आपके जीवन से रिलेटेड इच्छाएं हैं, कार्य हैं। इंद्रियां पूर्ण रूप से संयत हो तो मन वासनाओं के घने जंगल में उन्मित होकर विचरण नहीं करता। वात रहित स्थान पर दीपक की भांति वह स्थिर हो जाता है। वात रहित मतलब वायु कि जहां पे हवा नहीं चल रही है तो वहां पे वो दीपक की लौ बुझेगी नहीं, वो जलती रहेगी। तब योगी आत्मस्थ हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यानी कि जो वायु है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो वायु के समान है, और वो आती हैं और आपकी आत्मज्ञान को, आपकी शांति को, आपके विवेक को खो देती हैं। तो अगर आपने अपनी उस लौ को जला लिया है तो आप उसमें स्थित हो गए हो, तो आपको वह ज्ञान प्रकाश आपको प्राप्त हो गया है। इसके अगला श्लोक जो है 69, उसको भी मैं साथ साथ पढ़ती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को बताया और हम सबको ये ज्ञान दिया कि हमें कैसे स्थिति को प्राप्त करना है, या योगियों की क्या लक्षण है, क्योंकि स्थित प्रज्ञा वाले के ही लक्षण चल रहे हैं। कौन से व्यक्ति ऐसे योगी हैं? वे कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। मेरा फेवरेट श्लोक है। और इस श्लोक में हम सबके लिए एक संदेश है कि जो समस्त प्राणी हैं जो रात को सोते हैं, और ऐसा पुरुष जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसे जितेंद्रिय कहा जाता है, वो रात्रि में जागता है। और जिसमें सभी प्राणी जगते हैं वह आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए रात्रि है। यानी एक सामान्य मनुष्य के लिए जो दिन है, संयमी व्यक्ति के लिए वो है रात्रि है, और जो संयमी व्यक्ति के लिए रात्रि है वो सभी लोगों के लिए दिन है।
ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जब सारी दुनिया सो रही है तो वो रात के समय भी योग की स्थिति में होता है और वो एक उच्च कार्य में लगा रहता है। और दिन के जो संपूर्ण संसार के जगत के जो लौकिक कार्य हैं उनमें वह अपनी इंद्रियों को बाहर के विषयों में ना लगाकर अपनी जागृति में लगा के रखता है। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी शिवानंद जी कहते हैं, संसारिक प्रपंच में उलझे हुए व्यक्ति के लिए जो वास्तविकता है वह मुनि के लिए भ्रम है, जो मुनि के लिए वास्तविकता है वह संसारी के लिए भ्रम है। मुनि आत्मनिष्ठ होता है, उसी यही उसी का दिन होता है, अर्थात आत्मा में स्थिति। जब वो अपने आप में स्थित होता है तो वो अपनी आत्मा में स्थिति जो है वो उसका दिन है। वह भौतिक परिवेश से अनभिज्ञ रहता है, वह उसके लिए रात्रि है। सामान्य व्यक्ति अपनी सत्य प्रकृति से अनभिज्ञ है, आत्मा में स्थिति उसकी रात्रि है। वह तो ऐन्द्रिक विषयों का सुख और भोग करता रहता है और यही उसका दिन है। उसके लिए आत्मा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। मुनि के लिए विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मज्ञान से शून्य होने के कारण भौतिक जगत के लोग घोर अंधकार में पड़े हैं। उसके लिए जो अंधकार है, जितेंद्रिय पुरुष के लिए वह प्रकाश है। आत्मा और भ्रम संसार के लिए रात्रि के समान है, किंतु ज्ञानी तो उसमें पूर्णतः जागृत है। वह प्रकाशों के प्रकाश का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रहा है। वह ज्योतिर्मय हो गया है और वह आत्मज्ञानी हो गया है। आइए अब इसके श्लोकों को सुनते हैं हम। श्लोक 68 एंड 69। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यै जागर्ति संयमी। यस्यै जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ये आगे के जो श्लोक हैं यहाँ पे हमें यह ज्ञान दिया जा रहा है कि जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण अचल स्थिर सागर में जल उसे शुद्ध किए बिना प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य में सब कामनाएं उसे विचलित किए बिना प्रवेश कर जाती हैं वह शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं का इच्छुक वह नहीं रहता। सब ओर से जल से परिपूर्ण समुद्र जिस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, स्थिर और शांत बना रहता है, उसी प्रकार स्वस्वरूप से स्थित पुरुष उसमें सब ओर से प्रवेश करने वाली कामनाओं से प्रभावित नहीं होता। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष ही शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। विषयों के भोग में आनंद लेने वाला अथवा कामेच्छुक व्यक्ति कदापि शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, उसका स्वप्न भी वो कहते हैं नहीं देख सकता। और इसका जो अंतिम श्लोक है इस सांख्य योग के हमारा द्वितीय अध्याय का, उसमें वे कहते हैं कि समस्त इच्छाओं का परित्याग करके लालसा रहित, ममत्व भाव से रहित व अहंकार शून्य मनुष्य ही शांति को प्राप्त कर सकता है। आत्म प्रकाश पुरुष जिसने सब इच्छाएं त्याग दी हैं, यानी कि जो व्यक्ति आत्मा को जान चुका, अपने आप के दर्शन कर चुका, वह व्यक्ति मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठ गया है, जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में ही संतुष्ट है और उसकी भी चिंता नहीं करता, अथवा उन आवश्यकताओं के प्रति भी पूर्ण रूप से वह अनासक्त हो जाता है।
वह शाश्वत शांति और मोक्ष का अधिकारी होता है। बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसका वर्णन किया कि एक व्यक्ति जिसको की सब चीजें मिल गई हैं, सबका उसने अनुभव ले लिया है, और वो व्यक्ति के लिए सब चीजें सामान्य हो जाती हैं। इसलिए वो यहाँ पे ऐसे ज्ञान दे रहे हैं कि ये सब चीजें जो हैं वो व्यक्ति के लिए किस तरह से शांति और स्थिरता को प्राप्त करती हैं। वो कहते हैं जिन साधकों ने शांति और स्थिरता को प्राप्त कर लिया है वे अनंत आकाश के समान है। जब हम आकाश को देखते हैं ना, वो बिल्कुल अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है, और प्रकाश ही प्रकाश है, जिसमें तूफान, हवाएं, बिजली चमक सकती हैं, लेकिन उनमें अनंत की शक्ति को भंग करने की कोई शक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार इच्छाओं और भावनाओं के तूफान जो है वो मन में गुजरते हैं, लेकिन सिद्ध योगी की शांति को भंग करने में वे बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते। विडंबना यह है कि जो व्यक्ति भोग प्रधान जीवन को जीता है वह आमतौर पर दुखी होता है, जबकि वह योगी जो पूर्ण रूप से आत्म संयम रखता है और शांति की अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया है, अम, वह जीवन जीने और अस्तित्व को आनंदमय तरीके से जीने की कला को जानता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि वह उस व्यक्ति की मनस्थिति है जिसने आत्मा को जान लिया है। ऐसा आत्म साक्षात्कार प्राप्त मनुष्य मोह, विषाद, निराशा से कभी ग्रस्त नहीं होता। निर्णायक क्षण में भी वह अविचलित रहता है, क्योंकि वह स्वयं को अपने मूल स्वभाव ब्रह्म के साथ एकाकार कर लेता है। अहंकार और विषयों के साथ स्वयं की पहचान करने की बजाय वह सब कुछ चीजें वो संसार की मानता है। जो व्यक्ति अहंकार केंद्रित मैं और मेरा के भाव से मुक्त हो गया है, वह अपने कर्तव्यों का कुशलता पूर्वक और आनंद पूर्वक कार्य का आनंद लेता है, आनंद पूर्वक करता है। यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे, करावन करावनहार वाला करा रहा है, हम तो सिर्फ साक्षी होकर चले और उसी स्थिति में रहे। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जीवन, संबंधों और वस्तुओं के प्रति एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण विकसित करता है। वह संसार की वस्तुओं से तादात्म्य नहीं रखता और इसलिए तथाकथित पास सत्रों के बीच रहते हुए भी अपना अलगाव बनाए रखता है। हालांकि मनुष्य, जो सामान्य मनुष्य है, संसार की वस्तुओं से तादात्म्य रखने का आदी होता है। वह अपनी संपत्ति से चिपका रहता है, उसके प्रति आसक्ति विकसित कर लेता है। उसे इस बात का भरोसा नहीं होता है कि जो वो चाहता है वह उसे प्राप्त कर लेगा, और उसे हमेशा डर बना रहता है कि कहीं वह जो उसके पास है उसको वो खो ना दे। और जो ये चाहता है उसे ना पाने का भय और उसके जो पास है उसे खोने का भय उसको दुखी करे रखता है। यही हम सबके जीवन में भय है जिसको वो बता रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जो योगी होते हैं वो समता, शांति और संतुलन की अवस्था को प्राप्त करके रखते हैं। उन्होंने जान लिया है कि संसार की वस्तुओं का उपयोग केवल साधन के रूप में है। अस्तित्व आसक्ति की भावना के बिना, इच्छा के भावना के बिना नहीं करना चाहिए। उन्हें मन को क्षीण नहीं होने देना चाहिए। वहां क्या है जिसे प्राप्त किया जा सके? महान लोग महान इसलिए होते हैं क्योंकि वे इच्छा शक्ति विकसित करते हैं, जिससे इंद्रियां तृप्ति और वस्तुओं पर अधिकार रखने की भावना पूरी तरह से अपना मूल्य खो देती हैं। यह दृष्टिकोण पूर्ण रूपांतरण के बाद आता है। तब व्यक्ति संसार में बिना किसी प्रभाव के अपने सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति सदैव इस सत्य से अवगत रहता है कि वह इस संसार में एक लंबी यात्रा पर आए हुए एक यात्री के समान है, और वह इस संसार में सदैव एक अतिथि के समान रहता है। ऐसा भ्रमणशील अतिथि अपनी पीठ पर कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि तब यात्रा एक कष्टदायक अनुभव बन जाती है। वह सदैव स्मरण करता है कि जीवन एक भीड़ भरे बाजार की तरह है, और वह सब उस बाजार से बिना किसी कष्ट या वस्तुओं को दूसरों को कष्ट पहुंचाए यात्रा का तरीका खोज लेता है। जैसे एक अतिथि किसी के घर में परिवार के सदस्यों को परेशान किए बिना रहता है, वैसे ही यात्री सोचता है मैं यहाँ कुछ समय के लिए अतिथि हूँ, मेरा कुछ भी अपना नहीं है। इस दृष्टिकोण के साथ संसार की वस्तुओं और रिश्तों से आसक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। एक सच्चे यात्री के लिए संसार एक आधार शिविर है,
वहां जहां वह आगे की यात्रा के लिए अपने संसाधन जुटा सकता है। दरअसल हम सब इस दुनिया के यात्री हैं, इसलिए हमें इससे आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे एक पर्वतारोही का एक आधार शिविर होता है जहां वह शिखर पर जाने के लिए खुद को तैयार करता है, वैसे ही हमारी और दुनिया में हमारे प्रयासों के साथ भी यही स्थिति है। तो आइए हम सब अपनी यात्रा को करते हैं। हमें कोई खो जाने का भय ना हो, हम सुविधाओं में इतने ना लिप्त हो कि हम अपने आप से अलग हो जाएं। एक साधक जिसने संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वह जानता है कि मृत्यु, जो सामान्य व्यक्ति के लिए भयावह है, एक अद्भुत राग उत्पन्न करती है। जैसे कोई माँ अपने थके हारे बच्चे को एक गहरी नींद में सुलाती है, लोरी गाती है उसके लिए, और वो बच्चा सो जाता है। उसी तरह मृत्यु भी उस माँ की लोरी की तरह है, जो कुछ समय के लिए उस यात्री को आराम देती है, कुछ क्षण के लिए उसको आराम देकर आगे के मार्ग पे बढ़ने के लिए उसे तैयार करती है। वह एक नया वस्त्र धारण करता है और अनंत की अपनी यात्रा जारी करने के लिए अपने पथ पर वापस आ जाता है। मृत्यु में ऐसे महापुरुष का ध्यान भटकाने की कोई शक्ति नहीं है। वह इहलोक और परलोक में अपनी ब्रह्म चेतना बनाए रखता है। इस प्रकार यहाँ हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी गहन वेदना से जागृत करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद में सांख्य दर्शन और योग विज्ञान की व्यवहारिक विधि सम्मिलित है। तो हम सभी इस अंतिम श्लोक का श्रवण करते हैं, आंख बंद करके हम इसको श्रवण करेंगे। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम सभी इसी ज्ञान को अपने भीतर बनाए रखें और आवश्यकता पड़ने पर यह ज्ञान हमारी बुद्धि में स्थिर रहे और हम सभी इसको अपने जीवन में उपयोग कर पाए। हम सभी शक्तियों को नमन करते हैं, उस परम चेतना को नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सुंदर कार्य के लिए, सुंदर ज्ञान के लिए हमें चुना। हम सभी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को जुड़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।